हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ योशनमेड डायरीज। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला है कि एमबीबीएस वर्थ इट है कि नहीं रशिया से। तो इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स रहते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है, उसके बाद डिसाइड करना पड़ता है। तो मैं आपको कुछ हेल्प करूँगा, कुछ अपन पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे कि एमबीबीएस वर्थ इट है कि नहीं रशिया में। तो गाइज, अपना सबसे पहले पॉइंट रहेगा फ्रेशर्स को लेके और रिपीटर्स को लेके। तो इसमें क्या होता है, कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपका नीट का स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं हो रहा है और आप रिपीट पे रिपीट कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि टाइम ज़्यादा देने से आपकी एमबीबीएस होने वाला है इंडिया में। तो आप एक अपना स्कोर देखिए और अपनी पोटेंशियल देखिए, और उसके हिसाब से बिना टाइम वेस्ट किए आप ट्राई कीजिए कि बाहर से करने का, या फिर दूसरा ऑप्शन देखिए बीएमएस बीएचएमएस। एंड आपका सेकंड इंपॉर्टेंट मोस्ट फैक्टर जो कि है एफएमजी को लेके। तो एफएमजी ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जाम होती है, जो कि आपको देनी ही पड़ते, उसके बिना आपको डिग्री मिलती नहीं है इंडिया में। तो आप यहाँ पे 6 साल तो पढ़ लोगे पूरा, देन उसके बाद आपको बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा। वो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये एक अच्छा पॉइंट है। 300 मार्क्स का पेपर होता है एंड अप्रोक्सली आपको 150 प्लस तो आने ही चाहिए, क्योंकि 150 के ऊपर ही उसको काउंटिंग किया जाता है। जो थर्ड फैक्टर है जो कि इम्पोर्टेंट है मनी को लेके, कि अभी इंडिया में कितना पैसे लगते हैं और यहाँ पे कितना पैसे लगते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखा जाओ कि वही डिग्री है, सेम डिग्री है, बस इतना है कि जो बाहर से पढ़ते हैं उनको एफएमजी देना पड़ता है। लेकिन फ्यूचर में आपकी एफएमजी की जगह नेक्स्ट होने वाली है, और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो रहने वाली है वो नीट की तरह रहने वाली है। लाइक आप स्टेट बोर्ड से हो, आप सीबीएसई से हो, या आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, नीट एक कॉमन एग्जाम है ऑल ओवर द इंडिया। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम होने वाली है जो कि ऑल ओवर द इंडिया रहने वाली है। आप कैसे भी डीम्ड यूनिवर्सिटी से करो, सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, या कोई भी आप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हो या अब्रॉड से आ रहे हो, तो आपको नेक्स्ट देनी पड़ेंगी। उसके बाद ही आप वहाँ पे आपको लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद 1 साल और इंटर्नशिप रहेंगी। तो ये रूल आज निकल आने वाला है। तो इसमें सबसे मेजर बात रहती है पैसों को। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इंडिया में 80 लाख प्लस तो अप्रोक्सली गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट की फीस रहती है। सेमी गवर्नमेंट में उतने जाते ही है। एंड जो अपन प्राइवेट की बात कर रहे हैं वो तो 1.5 करोड़ के आसपास तो जाएगी। एंड अपन रशिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 लाख तक आपको आराम से आपका पूरा 6 साल का रहना एंड एजुकेशन आराम से हो जाएगा। देन उसके बाद इन फ्यूचर नेक्स्ट होने वाली है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप 1 करोड़ देके भी वही एग्जाम देंगे, और जो यहाँ पे अब्रॉड से कर रहे हैं जो 20 लाख 30 लाख में कर रहे हैं उनको भी नेक्स्ट एग्जाम ही देना है। तो इन शॉर्ट कि वो सेम ही पड़ेगा। तो आप ट्राई कीजिए कि आप पैसे बचा सकते हो तो बचा लो। एंड थोड़ा सा अब्रॉड में आऊँगे तो आपको भी थोड़ा सा इधर का कल्चर वगैरह पता चल जाएगा, और यहाँ पे ऐसा अकेले फील नहीं होगा आपको उतना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंडियंस अभी आ रहे हैं। और कौन सी भी कंट्री से करो, लेकिन कंट्री चूज़ करते वक्त देखना कि उस कंट्री में सब कुछ अच्छा है कि नहीं, उधर का इन्वायरमेंट, स्टडी, सिलेबस, और उसमें इंग्लिश में पढ़ाते हैं कि नहीं, सब कुछ चेक कर लेना। उसके बाद आप डिसाइड कर लेना। तो आप सोचिए इस बारे में कि कैसा क्या हो सकता है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि एमबीबीएस करने से फ़ायदा क्या है। सबसे मेजर फ़ायदा तो पैसों को लेके, कि जो डिग्री के वहाँ पे 1.5 करोड़ लगते हैं, वही डिग्री के यहाँ पे 20 से 25 लाख 30 लाख, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, उतने में हो जाता है। तो ये सबसे एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पैसे बहुत ज़्यादा बचेंगे यहाँ पे, एंड वही डिग्री इंडिया में ज़्यादा लगेंगे। बस इतना है कि अभी कुछ साल बाद नेक्स्ट आने वाली, लेकिन अभी एफएमजी है। तो एफएमजी एग्ज़ाम में उतनी कुछ टफ नहीं है, ऐसे बोल नहीं सकते। वो तो डिपेंड करता है आपके स्टडी पे कि आप कैसे करते हो, उसके बाद ही वो डिसाइड होगा कि वो टफ है। और अभी आप इस साल नीट देने वाले हो 2026 में, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और आपको लगता है कि एक मतलब स्टूडेंट को खुद पता लग जाता है कि अपना स्कोर कहाँ तक जाएंगे जेन्युइनली। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको रिपीट करने के बाद ऐसा कोई बोलता नहीं कि आप रिपीट करोगे तो आप ज़रूर सिलेक्ट होना है। रिपीट करने के बाद स्कोर कम भी होता है किसी का ज़्यादा भी होता है, वो डिपेंड करता है उसके स्टडी पे, उसके मेंटालिटी पे। तो आप जितना हो सके अपना टाइम बचा लो, क्योंकि वहाँ से कोई ऐसा बोल नहीं रहा है कि रिपीट करने से 100% आपका हो ही जाएगा। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप रशिया में आके करो, ऐसा कुछ नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। बाकी भी ऑप्शन है बीएचएमएस बीएमएस। लेकिन एक पॉइंट मैं भी ये बता दूँ कि बीएमएस में भी बहुत स्कोर लगता है, और बीएमएस में भी सेमी गवर्नमेंट अगर यूनिवर्सिटी रहती है सेमी गवर्नमेंट वाली, तो उसमें भी अप्रॉक्स मतलब जाती है 15-20 लाख तक जाता है। एंड उसी पैसे में जो वहाँ पे बीएमएस की डिग्री के जितने पैसे लग रहे हैं, उसी पैसे में आपका अगर अब्रॉड से हो रहा होगा और आप में इतना पोटेंशियल है कि आप बाद में एफएमजी निकाल सकते हो, क्योंकि 6 साल बहुत बड़ा पीरियड है। और इसमें आप सब देखोगे तो सब पढ़ती भी है, मस्ती भी करते हैं, ऐसा सब फैक्टर आते हैं। एंड 6 साल बाद अगर हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, अगर आप ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली होगा। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि एफएमजी निकलेगी कि नहीं। लेकिन एक प्लस पॉइंट भी यहाँ पे है कि अगर आपकी इफ़ एफएमजी भी नहीं निकलती, लेकिन आपके पास रशिया की डिग्री रहती है, तो आप रशिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है। लेकिन सब यहाँ पे कोई इतना करता नहीं है, सब ट्राई करते हैं कि एफएमजी देके इंडिया में सेटल होने का। तो गाइज़, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देख के कुछ इन्फॉर्मेशन आई है आपके पास, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर आपको लगता है कि किस टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसके लिए वीडियो आनी चाहिए, या आपको पता नहीं होगा, आप जानना चाहते हो
तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं कि ये टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ, देन मैं उसी लिए प्लान करूँगा और ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।